हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप लोग को पता है कि ये वीडियो हमने सेमिनार के तौर पर डाली हुई है। सेमिनार अब से ऑनलाइन होगा और फ्राइडे को होगा। हर फ्राइडे को आपको लिंक ग्रुप में दे दी जाएगी और उस पर क्लिक करने के बाद आप इस वीडियो को देख सकेंगे। आज जो हमारा सेमिनार है वो है कैनवा पे, ठीक है। और हम इस कैनवा की सीरीज़ में हम लोग अच्छा खासा जो एआई का यूज़ हो रहा है कैनवा में वो भी करना सीखेंगे और उससे लेटेस्ट चीज़ें बनाना भी सीखेंगे। इससे पहले मुझे ये बताना है कि आप लोग इसमें प्रेजेंट वगैरह कैसे लगा सकते हैं। प्रेजेंट वगैरह लगाने के लिए आपको कमेंट में जाना है, अपना नाम लिखना है, अपने कोर्स का नाम लिखना है, लाइक अब्दुल वाफ़े CIT, और साथ में आपको प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपना कोर्स का नाम लिखेंगे जो भी आप कर रहे हैं, और साथ में प्रेजेंट लिखेंगे, आई एम प्रेजेंट या इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसी के बेस पर जो मैडम जो है वो आपकी जो है अटेंडेंस लगाएगी। अब कैनवा को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि कैनवा में होता है क्या है। कैनवा में आप डिज़ाइंस बनाते हैं, जैसे कि आप फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वर्ड वगैरह में बनाते हैं, लेकिन कैनवा में आप बहुत जल्दी बना लेते हैं। लेकिन ये बात सच है कि फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर का मुकाबला कैनवा नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में आप एडवांस चीज़ें करते हैं, ठीक है। कैनवा सीखने का मेन मकसद ये कि जैसे जैसे कैनवा के अंदर AI के फ़ीचर्स आ रहे हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर कोई क्लाइंट आपको कोई चीज़ बोलता है कि मुझे ये CV चाहिए, मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे ये पोस्टर चाहिए, मुझे ये वीडियो चाहिए, तो आप अगर वो छोटा सा काम है तो आपको इतने बड़े सॉफ्टवेयर पर जाके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इधर से आप जल्दी से काम कर लेंगे अपना। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा काम है तो उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या दूसरी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो आए कैनवा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर कैनवा लिखना है तो कैनवा आ जाएगा आपके सामने। कैनवा की पहली वेबसाइट आ रही है, आपको कैनवा पे क्लिक करना है पहले लिंक पर। जैसे आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो कैनवा का खूबसूरत का आपको इंटरफेस आ जाएगा, खूबसूरत सा। तो हमारे पास आज जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि कैसे हम कैनवा पे कोई भी CV जो है वो मिनटों में बना सकते हैं। अब आपको पता है जब आप CV बनाते हैं तो आपको वर्ड का यूज़ करना पड़ता है या इलस्ट्रेटर का यूज़ करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। अब कैनवा आपको ये सहूलत दे रहा है कि भाई यहाँ पर आप आओ, विद इन मिनट्स आप जो है अपनी CV कंप्लीट कर लो। इससे फ़ायदा ये होगा, आप किसी के लिए बना सकते हैं, आप किसी क्लाइंट के लिए बना सकते हैं, आपका टाइम बचेगा और आप कम मेहनत में ज़्यादा वर्क कर लोगे, ठीक है। तो आज हमारा मेन मकसद इस पे ये काम करना है और साथ में हम कैनवा के टूल्स भी साथ साथ सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रही है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स मौजूद हैं, यानी 10 लाख से ज़्यादा टेम्पलेट्स बने बनाए मौजूद हैं। कुछ प्रो होते हैं, कुछ अनप्रो होते हैं। प्रो मतलब क्या कि कैनवा जैसे तो बहुत मशहूर है तो पेड भी है, तो कुछ टेम्पलेट्स उसने पेड रखे होते हैं। जो कैनवा को डॉलर्स में उसकी मंथली पे करेगा वो पेड टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप अच्छा डिज़ाइनर हो, आपको डिज़ाइनिंग की नॉलेज है, तो आप शुरू से भी कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर डिज़ाइन भी कर सकते हो और कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CV, तो CV से रिलेटेड हमारे पास देखो इतने सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, जिनके ऊपर ये जो किंग वाला निशान आ रहा है, ठीक है ना, किंग के जो ताज वाला निशान आ रहा है वो प्रो हैं, जिनको हम नहीं यूज़ कर सकते। अगर यूज़ कर भी लिया तो डाउनलोड नहीं कर सकेंगे एडिट करने के बाद। और कुछ जो है ऐसे हैं जो जिन पे प्रो का निशान नहीं आ रहा, तो उनको हम जो है फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको एक यहाँ पर जो है कोई CV टेम्पलेट यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा CV टेम्पलेट मिल जाए। तो मुझे ये CV टेम्पलेट थोड़ा बेहतर लग रहा है और ये प्रो भी नहीं है। यहाँ पे क्लिक करा और इसको कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करा। इससे होगा ये, हमारे पास जो है इसको एडिट करने की सहूलत मौजूद हो जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने पूरी जो CV है वो आ गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जैसे आप लोग में से कुछ बच्चों को काम करने में मसला होता है जूम करने की वजह से, तो यहाँ से आप इजीली इसको जूम भी कर सकते हैं और यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं। इससे पेज बड़ा नहीं हो रहा, बस आपके काम करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम तस्वीर एडिट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपलोड्स में जाना है, अपलोड फाइल्स में आपको किसी भी बच्चे की तस्वीर अपलोड करनी है।
या कोई भी आप अपनी तस्वीर अपलोड कर रहे हैं, यहाँ से आए, आपने यहाँ से कोई तस्वीर ली, जैसे कि अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पर इन साहब की तस्वीर अपलोड कर दी, ठीक है। ये तस्वीर हमने अपलोड कर ली अपलोड से, और यहाँ से उठा के मैंने ये तस्वीर इधर रख दी, बस। तो देखिए तस्वीर इसके अंदर ही चली गई, ईजीली चली गई, ठीक है ना। इसके अलावा हम इस तस्वीर को अगर देखते हैं, कुछ हमारे पास फ़िल्टर्स आ रहे हैं अभी यहाँ पर, इस तस्वीर के हम फ़िल्टर्स के ज़रिए थोड़ा सा चीज़ों में भी तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इतने सारे फ़िल्टर्स आ रहे हैं, इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कोई अच्छे से आ तो रहे हैं बहुत सारे फ़िल्टर्स। आपको कलर डार्क करना है, लाइट करना है, आपके ऊपर होता है। अब देखिए मुझे ब्लैक वाला जो है ना बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा सोबर सा लग रहा है। अभी हम इस तस्वीर पे देखें, अप्लाई भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इनका नाम चेंज करना है, बस डबल क्लिक करा, नाम चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया मुश्ताक अहमद। फिर मैं यहाँ पर इनके ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हुआ मुझे सही लग रहा है। अगर आपका कोई और पैशन है, वेब डेवलपर हैं, आपको डेटा ऑपरेटर है, तो वहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इनको अपने बारे में लिखनी कोई 3-4 लाइनें। अब इनको मसला हो रहा है मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लिखें चैट जीपीटी, सही है। आप ऐसे भी नेट पर सर्च करेंगे चैट जीपीटी, तो जब भी आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे लिखें My name is Mushtaq Ahmed and I am a graphic designer. So can you write about section for my CV? तो ये लिख देगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँगा मुझे जो चाहिए वो 25 वर्ड्स का चाहिए, 25 वर्ड्स, ठीक है। तो ये 25 वर्ड जो है मुझे लिख कर दे देगा। यहाँ से आपको कॉपी करना है और इधर आके आपको पेस्ट कर देना है। तो हमने जैसा कि यहाँ पर इसकी अबाउट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर ली। अब यहाँ पर जो है हमें कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, तो मैंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ भी, ठीक है, जो आपका हो, ठीक है। यहाँ पे आपने जीमेल डालनी है, ऐसे डबल क्लिक करके abc@gmail.com। तो मैं यहाँ पे अपनी कोई सी भी जीमेल डाल लूँ, ये मेरी कोई रियल नंबर या जीमेल नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी के जो आपको डालना हो डालें। अगर आपकी कोई वेबसाइट है आपने अपने ऊपर बनाई हुई है तो डालें, वरना यहाँ पे आपको फेसबुक वगैरह का लिंक भी डाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ तो फेसबुक का आइकन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप इस आइकन को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से आके आप फेसबुक लिखेंगे तो फेसबुक का आइकन आपको मिल जाएगा। फेसबुक लिखा आपने यहाँ पे, सॉरी एलिमेंट्स में नहीं, आप एलिमेंट्स में आ जाएं, यहाँ पे लिख लें फेसबुक। तो जितने भी एलिमेंट्स होते, एलिमेंट्स में मिल जाती हैं आपको चीज़ें, तो यहाँ पे फेसबुक आइकन लिखेंगे तो देखिए हमारे पास प्रो वाला नहीं, जिन पे देखिए ये आ रहा है ना प्रो का निशान, इनको नहीं, कोई फ्री वाला भी आएगा। तो ये देखिए ये आया, इसको मैंने यहाँ पे करा, कहाँ चले गया, ये सही नहीं आया, तो दोबारा लाते हैं। ये आ तो रहा है, या तो इसका कलर वाइट है, इसका कलर वाइट हुआ है मेरे ख्याल से। इसको हम लोग देखते हैं कि इसका कलर जो है हम लोग चेंज कर लें। यहाँ से मेरे ख्याल से इसका कलर चेंज हो जाएगा इजीली, ये हो गया चेंज। और यहाँ से इसको हमने छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पर जब इसको एडजस्ट करा तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपने फेसबुक का आप लिंक डाल दें पेज का, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दें। एड्रेस में कभी भी आप अपना कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखें। अगर मैं गुलशन मेहमान में रहता हूँ तो मैं सब लिखूँगा गुलशन ए मेहमान कराची, बस इतना लिखना होता है आपको। या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्टर लिख दो, इससे ज़्यादा अपना पूरे फ्लैट नंबर नहीं लिखा करें कभी भी सीवी में। इसके अलावा एक्सपीरियंस में आपको ये बताना होता है आपने कहाँ वर्क किया है। अगर कोई ऐसा बंदा है बोलता है मैंने कोई भी वर्क नहीं किया है, तो आप कम से कम कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखें। आप 6 मंथ का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस लिख लें, जिसमें आपको कोई कंपनी का नाम नहीं लिखना होता। अभी मैं उस हिसाब से सीवी बना रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्राफिक डिज़ाइनर, यहाँ पर मैं कंपनी की जगह लिख दूँगा फ्रीलांसर, ठीक है।
और यहाँ पे अपने बारे में 4-5 लाइनें लिख दूंगा और मैं ये बता दूंगा मैंने कब से स्टार्ट किया कब नहीं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक मैंने एज अ फ्रीलांसर काम किया। ये उनके लिए जो फ्रेश है, जिनको कई कंपनी वगैरह में काम कर चुके तो वो अपनी यहाँ फील्ड का नाम लिखें, नीचे कंपनी का नाम लिखें और अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या काम किए हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं अभी इसको बोलूँ कैन आई एम डूइंग जॉब 6 months as a freelancer, can you write about it for my CV। तो देखते हैं क्या करता है। तो ये बता रहा है कि भाई वर्क विद वेरियस क्लाइंट ऑन लोगो डिज़ाइन। इसने कुछ 2 लाइनें मुझे अच्छी से लिख के दी हैं और उधर मैं आके इसको इस तरह इधर मैं पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V से। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरा काम हो गया। यहाँ पे अपनी डिग्री वगैरह के बारे में बताना है तो यहाँ पे बैचलर आपने किसी में किया है या मैट्रिक करा है तो मैं बैचलर लिख दूँ, बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे जगह कम पड़ गई, अब ये अजीब लग रहा है तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यहाँ से जगह कट हो जाएगी, मेरे लिए मसला हो जाएगा, तो आप क्या करें इसको थोड़ा छोटा ही करें, सही है। और इस वाले डेटा को अपने इस और इस वाले डेटा को पहले इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर शिफ्ट के साथ तीनों को क्लिक करके आप थोड़ा नीचे ले आएं और फिर इधर आकर आप इसे थोड़ा सा इधर से छोटा करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपने लिख दिया मैट्रिकुलेशन, यानी अगर आपने मैट्रिक करी है, यहाँ पे आप कोई बता दें, आप यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, ठीक है। और कौन से साल से कौन से साल तक की है, एड्रेस ना भी लिखे तो चलता है, डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ पे भी आप एड्रेस डिलीट कर दें, सिर्फ यहाँ पे अपने स्कूल का नाम और कब से कब तक क्या है। स्किल्स के बारे में आपको बताना है, मैं यहाँ पे स्किल लिख दूँ। आपको सपोज तो भी आप बिल्कुल नए हैं, अभी आप MS ऑफिस सीख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है तो आप ये अपने सॉफ्टवेयर के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं MS वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी भी आप अपने स्किल्स के नाम लिख सकते हैं। यहाँ से आप बता रहे हैं कि आपको कितना आता है, आपको अगर इसको फिल करना है तो इसका फिल कलर आप कर दें, यहाँ पे फिल कलर इसका ब्लैक कर देंगे तो ये फिल भी हो जाएगा, ठीक है। और किसी को खाली करना हो तो आप इधर आके नन करेंगे तो खाली भी हो जाएगा। लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती है, ठीक है ना, तो ऐसे आता है आपको अभी इंग्लिश ही आती होगी, साथ में अगर आपको उर्दू आती है तो उर्दू, इंग्लिश और कोई भी ज़बान आपको आती है तो वो लिखें। ऐसा नहीं आप बोले मुझे सराइकी आती है, आप बोले मुझे जो है पठानी आती है, तो ये अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको वो लैंग्वेज लिखनी है जो नॉर्मली बोली जाती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, ठीक है। इसके अलावा कोई फ्रेंच आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं आती तो आप इस कॉलम को यूँ सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि आपको अगर आपको हम रखते हैं तो आपकी कौन जिम्मेदारी ले सकता है या हम आपके बारे में और किन लोगों से जान सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके यहाँ कोई ताल्लुक़ है किसी अच्छे मशहूर बंदे से जिसका उस एरिया में नाम हो तो आप उसका रेफरेंस डाल सकते हो और आप उसको बोल सकते हैं भाई मैंने यहाँ CV दी है, मैंने आपका रेफरेंस अपनी CV में डाला है, या मैं आपका रेफरेंस CV में डाल दूँ, कोई पूछे तो आप मेरे बारे में बता सकते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप इस रेफरेंस वाले पार्ट को हटा सकते हैं। जब आपकी CV बन जाए तो आपको उसको डाउनलोड करना है। देखिए डाउनलोड हमेशा करें आप PDF में। PDF ये होती है कि आप किसी को WhatsApp पे भी सेंड कर सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर वाले को वही PDF WhatsApp करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, शेयर पे आएंगे आप, डाउनलोड के बटन पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास PDF के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि JPG यानी पिक्चर्स में चाहिए आपको, तो आप PDF नॉर्मली भी लेंगे तो अच्छा प्रिंट निकल आएगा, लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी में PDF चाहिए तो उसके लिए आप PDF प्रिंट ले लें, ठीक है, और इसको डाउनलोड का बटन दबा दें तो ये आपकी जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप आएँ, हमेशा अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करके अच्छे से रखा करें। तो डाउनलोड्स में हमारे पास ये है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसका नाम चेंज करूँ तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ मुश्ताक सेमिनार 1 CV, सही है।
तो ये मेरे हो गई, और ये PDF मैं किसी को भी भेजूँ तो कर सकता हूँ। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखें इस तरह से मेरी CV बन चुकी है। तो आप बताएं कितनी जल्दी बन गई ना। तो ये हमारे पास कितनी जल्दी हम इस पर काम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। टेम्पलेट्स के अलावा हम खुद से भी डिज़ाइन बनाना देखेंगे इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में इसके जो AI बिल्ट इन फीचर्स हैं जो अभी नए भी आ रहे हैं वो भी चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेमिनार पसंद आया होगा। मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, अटेंडेंस आपको लाजमी लगानी है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो पे उसी दिन जिस दिन वीडियो आई है उस दिन अटेंडेंस नहीं लगाता, ठीक है ना, तो उसकी एब्सेंट मार्क होगी। अटेंडेंस लगाने का तरीका क्या है, आपको कमेंट में जाना है, अपना नाम लिखना है, कोर्स लिखना है और I am प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। हमें टाइम ड्यूरेशन से पता चल जाएगा कि आज किसने कमेंट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।